सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज कैथोलिक कलीसिया का एक महान संत के विषय में, जिनका पर्व हम लोग जनवरी 11 तारीख को मनाता है। जनवरी 11 तारीख को एक संत का पर्व मनाते हैं। उस संत के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला। वो संत रात्रि समय पर वेश्याओं को अपने झोपड़ी में, अपने कमरे में लेके आता था। रात्रि भर उसके साथ रहता था, इसके बाद सुबह उसको छोड़ते हैं। इस प्रकार वेश्याओं के साथ रात्रि अपने कमरे में रहने वाला व्यक्ति कलीसिया का संत है। और अगली बात है, इस प्रकार एक सन्यासी जीवन जीने वाला व्यक्ति को पैसे की जरूरत है वेश्या उनको देने के लिए। तो सबसे पहले वो अलेक्जेंड्रिया जाते हैं। वहां के वेश्याओं के विषय में एक लिस्ट बनाया, कौन कौन वेश्याएं हैं, वेश्यावृत्ति में कहां कहां है, उनसे मिलते हैं, उनका रेट पता करते हैं। इसके बाद वो दिन में मजदूरी काम करते हैं। उनका वो रेट, एक रात के लिए कितना पैसा है वो देने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए वो दिन भर मजदूरी करते हैं। मुझे ये पढ़ने के लिए मिला, ये पत्थर तोड़ने के लिए भी गया ताकि पैसा मिले। जितना एक वेश्या का जितना रेट है एक रात का, उतना रेट पैसा कमाने के बाद फिर उनको ले आकर के देते हैं और उनको कमरे में लेके आते हैं। पूरी रात उस कमरे में उनके साथ रहते हैं। इसके बाद अगले दिन उनको छोड़ते हैं। इस प्रकार इन्होंने अनेकों वेश्याओं को अपने कमरे में लेके आया। अभी आप सोचेंगे ये आदमी फिर कैसे संत बन गया। जी हाँ, इसके द्वारा ही वो संत बना है। 60 साल की उम्र में गाजा में रहने वाले इनका संत का नाम है संत विटालिस ऑफ गाजा। एडी 625 में इनका मृत्यु हुआ है। एडी 625 में इनका मृत्यु हुआ है। ये ऐसे विजन प्रदेश में सन्यासी के रूप में रहने वाला व्यक्ति था। सन्यासी जीवन जीने वाला, पालस्तीन के जो गाजा में रहने वाला व्यक्ति था। 60 साल की उम्र में इनके मन में ये विचार आया वेश्याओं को अपने कमरे में लेके आने का। इसके लिए सबसे पहले वो अलेक्जेंड्रिया जाते हैं, पास के जो शहर, वहां के वेश्याओं का लिस्ट बनाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका रेट पता करते हैं। इसके बाद प्रतिदिन मेहनत कर, मजबूत मजदूरी कर, उनका जितना पैसा है उतना पैसा कमा करके एक एक वेश्या के पास जाते हैं, उनको अपने कमरे में बुलाते हैं। पूरी रात मैंने कहा उस वेश्या के साथ रहता है करके। साथ रहने का मतलब है रूम में लेके आने के बाद इस वेश्याओं को ये सिखाते थे पूरी रात, तुम्हारा मजदूरी तो मैंने दे दिया है, तुम्हारा जो कमाई है वो मैंने दे दिया है। इसके बाद उनका काम है इनको सुनना।
और पूरी रात प्रभु ईसा मसीह के विषय में उन्हें सिखाना शुरू किया। ये जो धन कमा रहा है, तुम अपने शरीर को बेच रहा है, अन्य लोगों का पाप का कारण बन रहा है, और लैंगिकता के द्वारा तुम्हें जो अच्छाई जो है मिल रहा है, इससे बढ़कर के एक चीज है, वो है आपकी आत्मा। और स्वर्ग है, इस जीवन के बाद एक स्वर्ग है, अपनी आत्मा को स्वर्ग देना और एक आनंद जीवन है, उसके विषय में इन वेश्याओं को सिखाना और उसकी तरीका, अपने पापों को अब तक जितने भी गलतियां किया है उन पापों को त्यागना, पश्चाताप करना और एक अच्छा सही जीवन मार्ग को चुन करके जीवन जीना, ये हरेक वेश्या को रात्रि भर सिखाते थे। एक दिन का उनको जो सैलरी है वो दिया, इसके बाद अगले दिन उन्हें छोड़ता था। इस प्रकार अनेकों वेश्याओं को अपने झोपड़ी में लेकर के रखना और रात भर उन्हें शिक्षा देकर के उनके आत्मिक परिवर्तन, मन परिवर्तन के कार्य करना, ये संत विटालिस का कार्य बन गया। एक बार किसी ऐसे विश्वासी को इनके ऊपर बहुत डाउट लगा और ये अपने को संत मान दिखा करके घूम रहा है, सन्यासी बन करके घूम रहा है। इसमें वो गुस्सा किया और एक दिन इनके झोपड़ी में आकर के इनके सिर पर वार किया, मार करके उनको मार डाला है। इस प्रकार सन 625 में इनका मृत्यु हुआ। ये एक गलत व्यभिचारी व्यक्ति है, ये बोल करके उनको मार डाल करके। लेकिन ये खबर सुन करके उन वेश्याएं जो उनका मन परिवर्तन हो चुका है, जिन्होंने इस संत को सुना है, रात्रि भर इनके साथ रहा है, वे रोते विलाप करते वहां पर आते हैं। और कहा जाता है उन सभी वेश्याएं अपने हाथों में मोमबत्ती, जलती मोमबत्तियां जला करके उनके कब्र तक जुलूस में गया और इस संसार को घोषणा किया, ये एक संत है, इनके द्वारा हमारा जीवन बदला, हमें यहां लेकर के आया मसीह के विषय में सुनाने के लिए। इस प्रकार हम शरीर को व्यापार के लिए इस्तेमाल करता था, वेश्यावृत्ति में रहता था, लेकिन हमें उससे मुक्ति इनके द्वारा दिया है करके इन वेश्याओं ने घोषणा किया। यही कारण है बाद में ये संत घोषित किया गया। संत विटालिस कहते हैं, संत विटालिस ऑफ गाजा कहते हैं। इस संत का जीवन हमारे लिए भी उदाहरण बने। उन्होंने एक बहुत पुनीत कार्य कर रहा था, लेकिन किसी को बता करके नहीं, इसलिए कई लोगों इनके ऊपर शक भी किया। वो उस ईश्वर में विश्वास किया जिस ईश्वर के नाम पर यह कार्य कर रहा है, इसलिए आज वो एक संत भी बन गया। और वो जो पुनीत कार्य करने के लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, मजदूरी करना पड़ा, पत्थरें तोड़ने का पड़ा। मैंने गाडलिपे माता का विषय में बोला था। माता मरियम ने जुआन डियोगो को चुनने के बाद उनको एक कार्य सौंपा, तुम्हें एक कार्य करना है। वो एक सुसमाचार का प्रचारी है, बिशप के पास जाकर के खबर देना, यहां एक चर्च बनाना चाहिए। उसके द्वारा लाखों लोगों का मन परिवर्तन सब बाद में होता हुआ। जब जुआन डियोगो डर गया था, यह संभव है, जो मिशन कार्य हमें करना है उसमें बहुत संघर्ष है, बहुत कष्ट उठाना है। उदाहरण के लिए मैं क्लास रोज 5 बजे डाल रहा हूं। मुझे सुबह से लेकर के बहुत पढ़ाई करना, मैं भी एक पारिवारिक जीवन जीने वाला हूं, प्रार्थना का समय चाहिए, घर के सेवा कार्य के लिए अनेकों ऐसा कार्य है। उसके साथ साथ एक क्लास के लिए तैयारी होना, तैयार करना और क्लास रिकॉर्ड करना, ये सब एडिट करना, सारे काम बहुत मेहनत का काम है। कई घंटे चाहिए इसके लिए। प्रभु का कार्य करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है।
ये कोई आसान कार्य नहीं कर रहा है। कष्ट उठाना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। ये आमदनी के लिए नहीं है, ये खर्च करते हुए सब कार्य करता है, क्योंकि इसमें एक आशीष है, प्रभु का आशीष, प्रभु का सेवा करने में। माता मरियम तब क्या बोला उनको, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं हूं? जी हाँ, इस संत विटालिस को भी माता मरियम की वो मदद मिलते रहते थे। इसलिए वो वेश्याओं के पास जाना और वेश्याओं को अपने कमरे में लेकर के आना और रात्रि भर उन्हें सुसमाचार सुना करके उनका मन परिवर्तन का कार्य करना और दिन भर मेहनत कर पैसा कमाना वेश्याओं को उनका पैसा देने के लिए। तो इस प्रकार का कार्य में यह संत विटालिस ने बहुत कष्ट झेला है। ईसा मसीह ने हमारी मुक्ति के लिए हमें पाप मुक्त करे, पिता से हमें मेल करवाए, हमें स्वर्ग राज्य दे, ये आसानी से नहीं है। ईश्वर मनुष्य बना, अपने को इतना शून्य बनाया, इसके बाद एक गरीब बनकर के, गरीब परिवार में जन्म लेकर गरीब बनकर के रहा। इसके बाद जीवन भर उस गरीबी में संघर्ष करते हुए, कष्ट पीड़ा सहते हुए, सत्य का, ईमानदारी का, प्रार्थना का जीवन जीते हुए, अपने परिवार के मदद करते हुए वो जीवन जिया। 30 साल की उम्र में पब्लिक की मदद करने के लिए वो निकल पड़ा। ये भी कोई आसान कार्य नहीं था। कितना किलोमीटर तक वो चल चल करके, उस समय पर साइकिल गाड़ी वगैरह नहीं है, चल चल करके वो लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे। इसके बाद हमें मालूम है, हमें पाप मुक्ति ऐसा आसानी से नहीं दिया। अपने शरीर में सहन करते हुए, क्रूस पर लटकते हुए, दूसरे लोग उनके ऊपर थूका, थप्पड़ मारा, अपमानित किया, निंदा किया, सब कुछ सहन करते हुए हमारे पापों का प्रायश्चित कर हमें मुक्ति दिया। यदि हम भी दूसरों का मुक्ति का कारण बनना चाहते हैं, हमें भी सहन करने की जरूरत है, क्षमा करने की जरूरत है, सेवा करने की जरूरत है। ये आसान कार्य नहीं है। प्रभु के लिए सहन करना हमें भी सीखना है। दूसरों की आत्माओं को बचाने के लिए मुझे कितना भी कष्ट उठाना पड़ेगा, मैं उठाऊंगा, ये निर्णय करना। संत विटालिस हमें यही सिखाता है। इसमें हो सकता है अपमानित होना पड़े, इसमें हो सकता है कष्ट पीड़ा सहन करना पड़े, इसके लिए हो सकता है धन हमें देना पड़े, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, हम प्रभु के लिए सेवा करेंगे, आत्माओं को बचाने का कार्य करेंगे, ये हम निर्णय करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, संत विटालिस के उदाहरण को हम अपनाएंगे। दूसरे लोगों के आत्मा को बचाने के लिए, पापियों का मन परिवर्तन के लिए, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, हमें एक निर्णय करना है। मुझे याद आ रहा है, मैं जब फौज में था, सबसे पहले मैं दारू नहीं पीने का निर्णय कर चुका हूं। इसके बाद मैंने कोशिश किया दूसरों के दारू छुड़ाने के लिए, जो शराब पीते हैं उनको छुड़ाने के लिए। उसके लिए मैंने एक तरीका ढूंढा। यदि कोई शराब छोड़ने के लिए तैयार है, उनके लिए 1 किलो अच्छा बर्फी, कीमती बर्फी खरीद करके देने का। मैं हर क्रिसमस के पूर्व में ऐलान करता था, यदि कोई छोड़ना चाहते हैं मुझे नाम लिखा दो, मैं बर्फी दिलाऊंगा। इस प्रकार अनेकों लोगों को मैंने 1-1 किलो बर्फी दिया, जो छोड़ने के लिए, बीड़ी सिगरेट तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए, नशा छोड़ने के लिए। इस प्रकार जो भी बुरा प्रवृत्ति छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, उनको मैं 1 किलो मिठाई देता था। खर्च किया, उसके द्वारा अनेकों लोगों का नशा मैंने छुड़वाया। मुझे याद है एक सरदार जी, उनको अपेंडिक्स का बीमारी था, लेकिन उसको बेचारे को भी नहीं मालूम था, पेट दर्द लगता है, इसलिए वो सुबह से दारू पीता था। मैं उस भाई से मिल करके, हम लोग दोनों चलने के लिए शाम के समय पर ये दारू पीते हैं, मैं उनको लेकर के बाहर जाते थे, चाय पिलाते थे और अन्य खाना वगैरह खिलाते थे।
इस प्रकार लेके आते। 2-3 दिन के अंदर उनको इतना दर्द बढ़ गया, उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। जांच में पता चला उनका वो अपेंडिक्स फट चुका था, पक करके फट चुका था। तब डॉक्टर ने पूछा, अब क्यों इतना देरी क्यों लगाया? उसने घटना पूरा बताया। और डॉक्टर ने उससे कहा, वो जो व्यक्ति तुम्हारा दारू छुड़वा करके 3 दिन तुम्हें घुमाया, उसने तुम्हारा जीवन बचाया, वो तुम्हारा मसीह है। जब तक हम लोग साथ में था, हमें मालूम है वो सरदार जी इसके बाद दारू नहीं पिया। वो एक बहुत अच्छा एक इंसान बनकर के रहा। मेरे विश्वास है आज भी ऐसा होगा। इस प्रकार कई लोगों का जीवन बचाने का कृपा प्रभु ने दिया। कष्ट उठाना पड़ता है, कुछ खर्च करना पड़ता है, लेकिन हम आत्मा को बचाएंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।